उत्तराखंड के यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने वाला सिलक्यारा टनल, जो प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट चार धाम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उसमें जब भू धसाव हुआ और अंदर 41 मजदूर फंस गए तो पता चला कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें निकालने की। हमने तैयारी नहीं करी उन्हें निकालने की। हमने तैयारी नहीं की कि कोई हादसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और आज अफरा तफरी मचा रखी है इस सरकार ने। कभी एक मशीन आती है, कभी दूसरी मशीन आती है, सारी चीजें वहां मौजूद नहीं होती। इंतजार का जो समय है वो पल पल कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं अंदर, जिनके ट्रॉमा का आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जब देश दिवाली मना रहा था 12 नवंबर को, उस दिन से आज तक वे फंसे हुए हैं वहां पर। मगर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं बस वो निकाल लिए जाएंगे जल्द ही। उसके बाद समय बीतता जाता है और कहीं नजर नहीं आते हमारे ये मजदूर भाई। और फिर जनरल वीके सिंह आते हैं जो राज्य मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। वो स्वयं इस बात को बता के गए हैं कि ये पहाड़ बहुत कम उम्र के हैं, पत्थर और मिट्टी के बने हुए, चट्टान के नहीं बने हुए। हर हिमालय के पहाड़ के अंदर एक फॉल्ट लाइन होती है। हमारे यहाँ क्योंकि ये नए पहाड़ हैं इसलिए मिट्टी और पत्थर ज़्यादा है, कंक्रीट एक जिसको कहते हैं चट्टान जो है वो कम है। तो हर जगह प्रॉब्लम आती है। जो समस्या है उसके बारे में भी पूरी की पूरी डेटा तैयार है, उसके ऊपर भी काम चल रहा था। लेकिन वो अचानक जो हुआ है अब वो उसका कारण ढूंढा जाएगा टेक्निकली क्यों हुआ है। जांच समिति नहीं है हमारे, तो ये लोग एक्सपर्ट हैं भाई, सारे लोग एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए हुए हैं। तो इसकी तैयारी क्यों नहीं करी आपने? और उस समय जब वे आते हैं तो वहां तैयारियां करी जाती हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर शामियाना लगता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये संवेदनहीनता नहीं है तो क्या है? और उसके बाद आज जब नितिन गडकरी जी मंत्री जी आते हैं तो उन्हें स्वयं निर्देशित करना चाहिए था अधिकारियों को कि इस तरह की कोई तैयारियां नहीं होनी चाहिए, मगर उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। जी हां, लाल कारपेट। जिस वक्त 41 मजदूर अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं हमें यहां से बाहर निकालो, उस वक्त मंत्री जी को रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा था क्योंकि उन्होंने वहां आना था। क्या ये शर्मनाक नहीं है? अगर शर्म से आंखें नहीं झुकती आपकी तो आप इंसान नहीं हो सकते। क्योंकि वो 41 लोग जो आज वहां पर फंसे हुए हैं वो पूछ रहे हैं पूरे देश से कि हमने ऐसा क्या किया कि आज हमें बचा नहीं पा रहे हैं आप। आपके लिए हम यहां पर कार्य करने आए थे, पूरे देश से आए थे, असम से, उड़ीसा से, हिमाचल से, उत्तराखंड के, बिहार, झारखंड, सब जगह के, पश्चिम बंगाल के। पूछ रहे हैं वो एक सवाल। इस सवाल का क्या जवाब मंत्री जी देंगे? अपनी संवेदनहीनता वो दिखाकर जा चुके हैं। पर यह जानना जरूरी है कि जो टीम आ रही है पीएमओ से, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि इस वक्त उत्तराखंड की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि हमारे 41 मजदूर कब बाहर निकलेंगे? और किसी भी प्रकार से संवेदनहीनता नहीं दिखाई जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, बहुत गरीब परिवारों से आते हैं।